the stars and the shadows softly sway. A glowing pulse in the endless sky. Our hearts collide, time slips by. Eternal love bound as one. Through the waves of light we run. In the echoes of a dream so high. Forever lost where stars don't die. In the shimmer of the silver haze. एक अद्भुत जगह चारों तरफ से घिरे हुए हिमालय की पहाड़ियों के बीच पांगल घाटी में बसी है। बंजर सी जमीन पर एक बहुत ही सुंदर जगह। पथरीली घाटी में तेज हवा चलने से एक अजीब सा आवाज, और इस आवाज के अलावे यहाँ सब कुछ शांत है। इतना शांत कि खामोशी में सुनाई दे, बल्कि इतना शांत कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। पर सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ शांति है, इसलिए भी कि हम लोग 14,000 फीट की हाइट पर हैं। ये इतनी ज़्यादा हाइट है कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है। पहाड़ों से घिरी ऐसी शांत जगह आपको धीरे धीरे बदलती है। एक तरफ सिटी में इतनी शांति की हमें आदत नहीं होती, ऐसी जगह में आकर थोड़ी घबराहट होती है, पर कुछ देर में ही वो शांति हमें एक अजीब सा सुकून देती है एवं दिलो दिमाग को तरोताजा करने लगती है। शहरों की भागा भागी के जीवन शैली के ज़माने में यहाँ जीवन शैली धीमी है, पर यह धीमी जीवन शैली की शालीनता भी धैर्य में बदल जाता है, क्योंकि ऐसी जगह आपको धीरे धीरे अपनाती है और धीरे धीरे आप अपने आप को इस जगह का हिस्सा मानने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन कुमार जायसवाल नेचरदर्शी के इस ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। लास्ट ब्लॉग में आप देखें कि मैं सरचू पहुंच चुका हूं। लास्ट ब्लॉग अगर आप नहीं देखे होंगे तो अवश्य देख लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही मस्त ब्लॉग है। आज हम लोगों का सरचू में सेकेंड डे है और मुझे सरचू की सुंदरता को आज एक्सप्लोर करना है।
आप हमारा हम सफ़र बने रहें दोस्तों। बहुत ही मस्त ब्लॉग होने वाला है ये ब्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और हम लोग रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। रात में काफ़ी हेडेक था, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस, माउंटेन सिकनेस की वजह से। वो तो रात में डॉक्टर पीयूष जी ने मुझे मेडिसिन दिया तो राहत पहुंची अराउंड 4 o'clock। तब 4 बजे रात के बाद नींद आई। चलिए कोई बात नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह का भी यूज करना पड़ा, बट कोई बात नहीं। इतनी सुंदर नज़ारों को देखने के लिए थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानी होती है तो वो कम पड़ जाती है। इतनी सुंदर नज़ारे, लग रहा है कि बिल्कुल मैं डिफरेंट किसी प्लानेट में आ गया हूँ। और इस खुशी के आगे थोड़ी बहुत शारीरिक कष्ट तो हो ही जाती है, तो उस सबको इग्नोर कर देना चाहिए। तो अभी चलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए। लगभग सब कोई लोग रेडी हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। सब कोई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी कोई को गुड मॉर्निंग एक साथ। भाई अमित जी क्या बताऊं, मैं तो कल रात में सोच लिया था कि मैं जिंदगी में किसी माउंटेन में नहीं जाऊंगा। मैं रात भर हेडेक से परेशान, और वो भी डिफरेंट हेडेक। वैसा हेडेक तो पूछिए मत। वो तो पीयूष जी को मैं 2 बजे रात में जगाए, पहला मेडिसिन खाया, वो इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि शायद वो मेडिसिन मुझे पहले खा लेना चाहिए था। फिर उसके बाद फिर 4 बजे सुबह में नितेश जी पीयूष जी को जगाएं, पीयूष जी हीटर लगाएं, तो दूसरा मेडिसिन खाएं, उससे भी इफेक्टिव नहीं हुआ। तीसरा मेडिसिन खाएं तब जाके आराम मिला, तब सोया। और ब्यूटेन वाली जो हीटर, तब जाके नींद आई। अब बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। चलिए निकालो मासूम, क्या क्या है नाश्ते में? पोहा और कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड। हाँ अच्छा ठीक है। शहर है उसमें मस्त था ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है, कहाँ जाना है। अब हम लोग सामान अपना पैक करेंगे और यहाँ से मूव करेंगे। कहाँ मूव करना है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी फाइनलाइज हुई नहीं है कि किधर मूव करना है। और थोड़ा सा यहाँ की और सुंदरता को अपने कैमरे में कैप्चर करना है। आगे चलेंगे, उधर सामने इस आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या देखने को मिलता है इधर। अजीत जी का सामान पैक हो गया लगता है, रेडी है, तो बस मेरा भी हो गया। फ्रेंड्स, रात में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस, वो जो माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। तो पीयूष जी ने मेडिसिन दिया था, तो अराउंड 4 o'clock एट नाइट राहत पहुंची, तब नींद हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर का भी यूज करना पड़ा, जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम लोग सब कुछ स्वस्थ हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सामान पैक कर रहा हूँ मैं, अपनी जो सामान है कार में रखता हूँ और आगे चलते हैं। अभी डिसाइड करेंगे कि थोड़ा सा इधर आगे किसी और सुंदरता को कैद करने के लिए इधर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कहाँ तक बढ़ते हैं आगे, मैं आपको दिखाता रहूँगा दोस्तों।
अभी हम लोग सरचू हिमाचल में हैं और जैसे ही हम लोग इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो आप वहाँ देखिए सामने, वो सामने जो बोर्ड नज़र आ रही है सामने ये वाली, वहाँ से लद्दाख लेह का रीजन स्टार्ट हो जाता है। लद्दाख लेह का रीजन इस पुल ब्रिज के जो है इसके इस तरफ जो है हम हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में है और ये पुल जैसे ही क्रॉस करेंगे हम पहुंच जाएंगे लद्दाख। लद्दाख में बॉर्डर पहुंच है जाएंगे। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ओके, और बहुत ही सुंदर सुंदर नदी बह रही है कलकलाती हुई बहती हुई नदी। और हमारी गाड़ियाँ देखो, 5 गाड़ियाँ हमारी काफिला पूरा। और हम लोगों का काफिला, मौसम भी बहुत साफ है। मौसम बहुत अच्छा है लेकिन कल बहुत ही डरावना हो गया था। देखिए सब कोई अपने अपने यादगार पल को कैमरे में कैप्चर करने में लगे हुए हैं। देखिए सामने MG हेक्टर की फेस लिफ्ट मॉडल की ये टेस्टिंग मोड पे लद्दाख लेह ट्रिप पे जा रही है और पहले ही फेज में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लोग उतर कर देख रहे हैं कि बड़ी जो रोड पे ऊंची ऊबड़ खाबड़ जो पथरीले रास्ते हैं, दोनों गाड़ियाँ नहीं है। दोनों मतलब ये शायद टेस्टिंग में है, लद्दाख लेह ट्रिप की टेस्टिंग में है क्योंकि इस नहीं रेंज रोवर नहीं है, MG हेक्टर का फेस लिफ्ट है, पेपर से लैमिनेटेड है। नहीं पेपर से लैमिनेटेड है ये, मतलब एक्चुअल में कंपनी शायद भेजती होगी हाँ टेस्टिंग, लद्दाख लेह ट्रिप की टेस्टिंग पे ये किस हद तक ये सक्सेसफुल है या नहीं है। ये नई वाली ब्रिज बन रही है और ये पुरानी ब्रिज, तीनों गाड़ियाँ MG की हैं। हाँ तीनों MG हेक्टर हाँ। टेस्टिंग पे होंगे। अगर हम लोग इस रास्ते से लद्दाख लेह की तरफ जाते हैं तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं रोड पे आती है। बहुत सावधानी से कार को आगे निकालना होता है। देखिए ये हुंडई की कार कितने दिमाग से और कितने, ये देखिए टायर कैसे उड़ गई उसकी। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इसके बाद कहाँ क्या करना है ये डिसाइड थोड़ी देर में हम लोग मिल बैठ के करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है इसलिए मैं ऐसे किया हूँ, और रात में कुछ तो मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई थी, वो तो मैं ऑलरेडी आपके साथ बता चुका हूँ। लेकिन ठीक है, जब आए हैं तो एंजॉय करें और सुंदर नज़ारों को देखें और आपको दिखाएं, यही तो मेरा उद्देश्य है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर सच्चाई देखें ना, सुंदरता इस कदर यहाँ भरी हुई है कि आप हर 10 कदम पे आपको रुक कर वहाँ की सुंदरता को कैच करने का दिल करेगा। रात में तो ऐसा लग रहा था कि रात में ही हम लोग यहाँ से निकल जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा और मेडिसिन और हीटर का सहारा लेकर के हम लोग सुरक्षित रहे और आज निकले हैं। यहाँ की जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उसको कैसे मिस कर सकता हूँ मैं, तो मैं उसको अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं, और मैं भी खुद देखकर मैं अपने दिलो दिमाग को इतनी सुकून मिल रहा है इसको देखकर कि पूछे नहीं। तो वो सुकून इतना मिल रहा है कि कल जो समस्या आई वो बिल्कुल फीकी पड़ गई, क्योंकि आप माउंटेन में हैं तो डेफिनेटली माउंटेन सिकनेस कभी कभी हो जाती है, तो उसका प्रिकॉशन हालांकि मुझे पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया कि चलो इसके पहले कभी हुई नहीं थी। तो रंजू को शिंकुला टॉप पे सांस की समस्या आई थी। चलिए मैं आपको आगे का सीन दिखाता हूँ, कितना अच्छा सीन है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आप इतने शानदार रोड पे ड्राइव करते हुए आप भी इस डेस्टिनेशन को एंजॉय कर सकते हैं आप जब आना चाहें तो।
आनंद उठाते हुए हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप भी जब आएंगे तो इस लोकेशन पे पहुँच करके आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कैंपिंग भी कर सकते हैं। अगर उस दिन हवा नहीं चलती है तो आप अपना टेंट पिच कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या है, कहाँ जाना है। थोड़ी देर दूरी पर रुक करके हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि अब किस लोकेशन की तरफ मूव करना है और किस टाइप के ब्यूटीफुल एंड सुंदर नज़ारों को आपको दिखाना है और खुद देखना है। अब हम लोग इतनी सुंदर वादियों को छोड़कर आगे जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ की सुंदरता बहुत ही डिफरेंट है। आप जब आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी दूसरे प्लानेट में आ गए हैं। यहाँ पे जब भी आएँ तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर और हाई अल्टीट्यूड सिकनेस यानी कि माउंटेन सिकनेस से रिलेटेड मेडिसिन या तो आप पहले से ही ले लें ताकि आपको कोई हेल्थ इशू ना आए। अगर आप आते हैं तो एक दिन पहले से स्टार्ट कर ली जाती है। हाँ, नहीं अगर बाय द वे आप ऐसा सोचते कि नहीं मेरे को नहीं होगा तो यहाँ आने के बाद भी आप ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर लेक, बहुत ही सुंदर लेक हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये लेक अगर ड्रोन शॉट ली जाए ऊपर से तो ये इंडिया का मैप नज़र आता है। हमारे ऊपर से भी होती इंडिया का मैप फुल मैप आ रहा है या हाफ? यस, JNK पोर्शन डेवलप नहीं है ड्रोन शॉट में ऊपर से लेने पे। ये जो लेक है बिल्कुल इंडिया मैप नज़र आ रहा है, बहुत ही शानदार। और सबसे खुशी की बात है कि मैं अपने लाइफ में, शायद आप लोग भी ये सर्कुलर रेनबो सराउंडिंग सन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन शायद मेरी ये कैमरा इस सुंदरता को कैप्चर कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। मैं फ़ोटो क्लिक लेता हूँ, अगर उसमें अच्छे से दिखाई देगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा।
क्या आपको भी लगता है कि ये लेक इंडिया मैप की तरह दिखता है? मुझे तो इतना लगा कि JNK का फॉर्मेशन नहीं है इसमें, क्योंकि थोड़ी सी अगर पानी बढ़ जाती तो JNK का भी विजिबिलिटी इसमें नज़र आती। ये है यहाँ का 360 डिग्री व्यू जो अभी आप देख रहे हैं, और ये है सर्कुलर रेनबो सराउंडिंग सन। देखिए एक और सुंदरता नज़र आ गई जाती हुई, आप देख रहे होंगे। शायद आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, मेरी कैमरा जितनी कैप्चर कर रही है मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग रास्ते में भरतपुर में लंच को एंजॉय कर रहे हैं, लंच को अपने अपने मनपसंद के अनुसार। फ्राइड राइस, करी राइस और दाल राइस। हम लोग अभी भरतपुर ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वाले जो कैंप्स बने हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच फिनिश कर लिया। अब हम लोगों की कारवां अटल टनल की ओर जाएगी। अटल टनल के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आज का कौन सा ब्यूटीफुल लोकेशन होगा कैंपिंग के लिए। दोस्तों आप सभी हमारे साथ बने रहें और सुंदर सुंदर नज़ारों के बीच हम लोग जो स्टे करते हैं उस स्टे का मज़ा लें और वहाँ के सुंदर नज़ारों का अनुभव करें। अभी आप ये जो देख रहे हैं यहाँ से एक नाम ट्रैकिंग शुरू होती है। आज से कुछ दिन पहले यहाँ से कुछ टूरिस्ट गए थे, थ्री पर्सन्स टूरिस्ट ट्रैकिंग में गए थे। आफ्टर 2 days 2 persons रिटर्न तो आ गए, बट एक व्यक्ति मिसिंग में है अभी भी। उसके लिए रेस्क्यू टीम आई थी लेकिन अभी तक वो मिली नहीं है। चलते हैं दोस्तों यहाँ से अटल टनल की ओर। फ्रेंड्स वापसी के वक्त मैं नए रास्ते से आ रहा हूँ जो बारालाचाला 16,040 फीट की ऊंचाई पे है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एमडी रोड से मैं वापसी कर रहा हूँ। लास्ट ब्लॉग में जो दिखाया था वो पुराने रास्ते में, वो भी बारालाचाला और इस बारालाचाला के पास 16,040 फीट की ऊंचाई है ना दोस्तों, मस्त। फ्रेंड्स अभी मैं हूँ बारालाचाला टॉप जो 16,040 फीट की ऊंचाई पे है, और सरचू से वापसी आते वक्त ये नए वाले रास्ते में है। और लास्ट ब्लॉग में मैं जो आपको दिखाया था वो पुराने वाले रास्ते पे बारालाचाला पोस्ट वो है, और ये बहुत ही सुंदर नज़ारों के बीच में स्थित है। आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये क्लाउड्स माउंटेन टॉप के ऊपर कितनी सुंदर दिख रही है, और ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर है। सामने जो आप देख रहे हैं ये सूरज ताल है, और ये रही सूरज ताल की सुंदरता। अब मैं सूरज ताल से विदा लेता हूँ और मैं निकलता हूँ जिस्पा की ओर। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स पहाड़ों की जब चढ़ाई से आप जब नीचे डाउन हिल की तरफ आते हैं तो कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है कि पूरे सर जो है ना
सुन्न हो गए। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मासूम कैसा लगता है उतरते वक्त? हाँ, बंद हो जाता है। अच्छा, वैसा ही जैसे कि प्लेन लैंड करता है हाँ, उस वक्त कान सुन्न हो जाते हैं और दर्द बहुत हो अच्छा सकता है, जैसे किसी सर्दी हो, जुकाम हो जुकाम हो, उसको वो फील करता होगा। दर्द नहीं ऐसे तो सर जो है थोड़ा सा भारी हो जाता है तो उसको गले को में जो भी थूक है उसको निगल लेने के बाद फिर ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी आप काफ़ी फास्ट से उतरते हैं तो तुम कैसा महसूस कर रही थी जब फास्ट से तेजी से उतर रहे थे? तो हो रहा था जैसे प्लेन लैंड गया था तो गोवा से आ रहा था, तो प्लेन लैंड कर रही थी तो फिर बिल्कुल दर्द वैसा ही दर्द। अच्छा वैसा ही दर्द महसूस हो रहा था। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जिस लोकेशन में हैं इस लोकेशन का नाम है जिंग जिंग बार। और जिंग जिंग बार लोकेशन डेंजरस वाटर स्ट्रीम के लिए फेमस है, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई वाटर स्ट्रीम नहीं दिखाई दे रही है। और लास्ट ब्लॉग में भी किसी प्रकार की कोई वाटर स्ट्रीम नहीं दिखाई दी, क्योंकि वाटर का फ्लो हो सकता है कि इस समय कम हो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट दीपक वेलकम्स यू टू दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ मनाली लेह हाईवे। फ्रेंड्स, हम लोग सरचू से सूरज ताल, दीपक ताल होते हुए जिस्पा पहुंच गए हैं। और देखिए पीयूष जी और नितेश जी टी ब्रेक और नितेश जी का भाषण शुरू। या हम लोग अब कहाँ चलने वाले हैं? कुल्लू नदी किनारे। दोस्तों मस्त होने वाला है नदी के किनारे। मतलब नदी में डुबकी तो नहीं लगाना नितेश जी? तो नदी के किनारे क्या विचार, मतलब कैंपिंग करने का है? नितेश जी कैंपिंग करने का है? यस। तो चलिए अभी टी ब्रेक फिनिश करने के बाद आगे की तरफ रवाना होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से अटल टनल 43 किलोमीटर, रोहतांगला 70 किलोमीटर और मनाली 76 किलोमीटर है। चलते हैं दोस्तों आगे और आगे देखते हैं क्या क्या सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि दूसरी दुनिया में आ गए हैं। हम लोग मोबाइल का नेटवर्क कैसे मिला रहे थे? एक का बोला था कि आपको फ्लाइट मोड पे ले जाए। उसके बाद पोल था एक, थोड़ा सा जहाँ हम लोग रुके थे उससे थोड़ा सा दूरी पे वहाँ जाके ऐसे कर रहे थे। फ्लाइट मोड पे ले जाएं और उसके बाद हटा दें। हटाने के बाद मात्र 2 मिनट या मुश्किल से 1 मिनट के लिए आता था इमरजेंसी कॉल के लिए आप कर सकते। और वहाँ की सुंदरता बिल्कुल ऐसी थी कि जो आज तक हम लोगों ने देखा नहीं। तो उससे ऐसा महसूस होता था कि नहीं मासूम कि हम लोग किसी दूसरे प्लानेट में आ गए हैं। तब लग रहा था ना जाने ना कोई सब हाँ, लग रहा था मंगल ग्रह ऐसा ही हो। हाँ, मंगल ग्रह ऐसा ही हो। पहाड़ भी अलग डिफरेंट और सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं, ना सब्जी की दुकान ना मेडिकल की दुकान। तो जो सोर्सेस हैं वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, नेटवर्क अवेलेबल नहीं थे। और वहाँ की जो मतलब वहाँ का जो ये ब्यूटी था वो डिफरेंट अलग था नॉर्मल से, नहीं? तो इसलिए लग रहा था कि हम लोग दूसरे प्लानेट में आ गए। ठीक है दोस्तों, पहली बार देखे नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार देखने से सुंदर लगेगा। सुंदर नज़ारे हर वक्त सुंदर दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ से आपको ये किलोंग की सुंदरता मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी आप किलोंग की ब्यूटी को देख रहे हैं। छोटा सा सिटी है या कस्बा बोले या विलेज, ये है आपका किलोंग। नदी की धारा और
इस नदी की धारा के साथ ये बसा हुआ किला। पहाड़ों पे छोटे छोटे जो घर होते हैं या इस टाइप से कॉटेजेज होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो अभी नदी आप देख रहे हैं, ये है भागा नदी। ये भागा नदी है और सामने से एक नदी आ रही है, वो है चंद्रा नदी। और ये दोनों नदी एक दूसरे के साथ ये संगम है यहाँ पे, भागा और चंद्रा का। मैं आपको दिखाता हूँ। सामने से चंद्रा और ये इधर से जो आ रही है ये भागा, दोनों संगम स्थल है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं सिसु में और मैं आपको सिसु वाटरफॉल की सुंदरता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और सिसु लेक की। देखिए दोस्तों, ये है आपका सिसु लेक और ये है आपका सिसु वाटरफॉल। चलिए मैं इसका अच्छे से सुंदरता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, अभी आप सिसु लेक को देख रहे हैं और वहाँ पे है पार्किंग। बहुत ही सुंदर है ये सिसु लेक। और आप सामने देखें सिसु वाटरफॉल। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स सामने देखिए एक बहुत ही सुंदर सा वेलकम गेट, जो लाहौल का एंट्री वेलकम गेट है। अब हम लोग लाहौल के इस एंट्री वेलकम गेट से बाहर जा रहे हैं। लाहौल में पधारने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब हम लोग अटल टनल के करीब आ चुके हैं और आप राइट में देखें अटल टनल की सुंदरता। बहुत ही सुंदर पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये अटल टनल और इसी अटल टनल को क्रॉस करते हुए हम लोग मनाली को जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं अटल टनल के पास। ये देखिए अटल टनल और ये ब्रिज है। अटल टनल के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे और मनाली की ओर जाएंगे। अब हम लोग अटल टनल से बाहर निकल रहे हैं दोस्तों। और ये देखिए कितना डिफरेंट सा नज़ारा। जहाँ पीछे कंक्रीट वाले सुंदर पहाड़ थे, अब कंप्लीट माउंटेन रेंज हरे भरे पेड़ पौधे से घिरे हुए हैं और बादलों का मूवमेंट देखें दोस्तों। एक अजीब सा आभास हो रहा है। अटल टनल को क्रॉस करते ही एक डिफरेंट और अचानक सा लैंडस्केप में चेंज। बहुत अजीब सा फील हो रहा है दोस्तों। फ्रेंड्स, कुल्लू पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गई, इसीलिए हम लोगों ने आज कैंपिंग करना है या नहीं करना है ये तो देखना बाद में है, लेकिन कुकिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम लोग आ गए हैं PB28 जंक्शन प्योर वेज ढाबा है। चलते हैं अंदर। दोस्तों, खाने में है रोटी, राइस अभी मैं लूँगा, रायता, मिक्स वेज, दाल मखनी। दाल मखनी के में ऑप्शन है, आप दाल तड़का भी ले सकते हैं। और ये क्या है? कढ़ाई पनीर। और टेस्ट कैसा है?
बहुत लाजवाब है। टेस्ट बहुत लाजवाब है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये 180 रुपीज़ में 1 पर्सन पर पेट खाएँ। बफे लगा दिया उन्होंने ये, और जस्ट यू हैव टू पे 180 रुपीज़ पर पर्सन। मासूम कैसा टेस्ट है? अर्चना आदि कैसा टेस्ट है? आपने खाया ही नहीं अभी? खाना खाऊंगा तो खा के बताना टेस्ट मुझे, ठीक है? फ्रेंड्स, काफ़ी रात हो चुकी है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कैंपिंग नहीं किया, क्योंकि जहाँ कैंपिंग करनी थी वो बिल्कुल रो प्लेस है, और वहाँ पे जिसका लैंड है उससे परमिशन लेनी होती, तो लेट नाइट कौन मिलता हो वहाँ पे, और किसी से बात भी नहीं हुई थी, और नाइट में टेंट पिच करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो हम लोगों ने ये नेहा होम स्टे ऑन द रोड कुल्लू आज नाइट स्टे के लिए सिलेक्ट किया है। देख सकते हैं, ठीक है। और रात हो चुकी है, तो अभी मैं बाहर का तो कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। सुबह में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसा है, और इनका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। बाथरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, फिर सुबह मिलते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग आज वहाँ पे टेंट पिच करेंगे रिवर साइड। रंजिश सो चुकी है, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट फ्रेंड्स।